हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे 2023 की एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म थैंक्स गिविंग को। मूवी शुरू होती है प्लाईमाउथ टाउन से, जहाँ थैंक्स गिविंग के दिन एरिक अपने दोस्त के घर आता है। एरिक असल में शेरिफ था जो एमेंडा को उसने लाया हुआ गिफ्ट देने आया था, जो उसे काफी पसंद आता है। एमेंडा एरिक को घर के अंदर बुलाती है, तभी वह सभी को पता लगता है कि मिच को उसके बॉस ने आज छुट्टी के दिन भी काम पर बुलाया है, जिस पर सभी घर वाले काफी गुस्सा होते हैं। दरअसल राइट मार्ट नाम के एक सुपर स्टोर में उसके ओनर थॉमस ने ब्लैक फ्राइडे सेल रखा था, जिस वजह से उस जगह भीड़ बढ़ती जा रही थी और मिच वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर होने की वजह से उसे वहाँ मौजूद रहना जरूरी था। दूसरी तरफ हम राइट मार्ट के ओनर थॉमस को देखते हैं, जो अपने घर पर फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट कर रहा था। वहीं पर उसकी बेटी जेसिका भी अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ मौजूद थी, क्योंकि जेसिका अपनी सौतेली माँ कैथलीन को पसंद नहीं करती थी, इसलिए कुछ वक्त पार्टी में रहकर बॉबी को लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर अपने दोस्तों से मिलती है, इवान, गैबी, स्कूबा और यूलिया, जो थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वही राइट मार्ट के बाहर हम सारे लोगों की भीड़ को देखते हैं, जो दरवाजा खुलने का वेट कर रही थी। जब मिच अंदर की अरेंजमेंट करके मार्ट से बाहर आता है, तो वो वहाँ मौजूद भीड़ को देखकर समझ नहीं पाता कि वो इतने क्राउड को कंट्रोल कैसे करे, क्योंकि उनके पास ना ही इतनी सिक्योरिटी थी कि वो इतने सारे लोगों को संभाल सके। दूसरी तरफ हम फिर से जेसिका और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहां इवान को कुछ सामान लेना था, इसलिए वो अपनी गाड़ी राइड मार्ट की तरफ घुमा लेता है। पर वहाँ इतनी भीड़ को देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं, पर वो लोग ये बात भूल रहे थे कि ये पूरा मार्ट जेसिका के पिता का है। तभी वह एमेंडा के साथ एरिका जाता है ताकि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके, और वही जेसिका अपने दोस्तों को लेकर मार्ट के अंदर आ जाती है। पर भीड़ में खड़ा एक लड़का ये सब देख लेता है, इसलिए वो सिक्योरिटी के हाथ से माइक छीनकर अनाउंस कर देता है कि सेल शुरू हो चुकी है। इस बात को सुनते ही पूरी भीड़ काबू से बाहर हो जाती है और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए मार्ट के अंदर आकर चीजें लेने लगती है। पर उस भगदड़ में ना जाने कितने लोग जख्मी हो जाते हैं और कितने लोग तो मारे जाते हैं। तभी बॉबी देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को उसकी मदद चाहिए, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। तभी एक इंसान का पैर पड़ने से बॉबी का हाथ टूट जाता है। पर इवान एक ऐसा लड़का था जो लोगों की मदद करने के वजह उस सीरियस सिचुएशन को मजे से एंजॉय कर रहा था और वहाँ पर होने वाली सारी चीजों की वीडियो निकाल रहा था। वही जेसिका वह होने वाली चीजों से काफी घबरा चुकी थी। तभी हम एक औरत और एक लड़के को देखते हैं, जो अपनी ट्रॉली लेकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर वो देख नहीं पाते कि उनके नीचे एमेंडा है, जो अभी भी जिंदा है और उसके बाल ट्रॉली के पहियों में फंस जाते हैं। इस बात से अनजान वो औरत अपनी ट्रॉली लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर ट्रॉली में फंसे हुए बालों की वजह से एमेंडा के सर की खाल भी उखड़ जाती है, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मिच एमेंडा को मरा हुआ देखकर काफी रोने लगता है। तभी वह एरिक भी आ जाता है, जो एमेंडा की लाश को देखकर बौखलाकर गुस्से में हवा में फायर करता है। जिसके बाद कहानी चली आती है 1 साल बाद, जहाँ पर हम एक कमरे में दीवार पर लगे हुए कुछ पेपर के कटआउट्स को देखते हैं, जिसमें उसी रात वाली खबर छपी थी कि कैसे उस रात काफी लोग भगदड़ में कुचलकर मारे गए। साथ ही इवान ने निकाली हुई वीडियो भी वहाँ पर चल रही थी और हम ये भी देखते हैं कि एमेंडा की मौत के बाद मिच ने भी वो जॉब छोड़ दी थी, और क्योंकि उस रात पुलिस को थॉमस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, इसलिए वो सारी कानूनी कार्रवाई से बच गया था और वो फिर से थैंक्स गिविंग पर राइट मार्ट को खोलने वाला था। इसलिए मिच और वो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जिन्होंने उस हादसे में अपनों को खोया है। हम यहाँ बॉबी के बारे में भी जान पाते हैं कि बॉबी एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, पर इंजरी के बाद से ही बॉबी गायब है, क्योंकि उसका सपना जो टूट चुका था। क्योंकि बॉबी 1 साल से गायब था, तो जेसिका रायन को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। दूसरी तरफ हम कैफे में लीजी को देखते हैं, जिसके पास एरिक आकर उसे बताता है कि आज से इस टाउन की जिम्मेदारी नए डेप्यूटी की होगी। तभी वह नया डेप्यूटी आकर वहाँ पड़े हुए मास्क को देखता है। लीजी डेप्यूटी को बताती है कि ये मास्क हमारे टाउन के पहले गवर्नर जॉन का है, जो काफी अच्छे इंसान थे, इसलिए उनकी याद में हर कोई थैंक्स गिविंग के दिन यही मास्क पहने घूमता है। वहीं पर हम जेसिका और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिनके फोन पर एक साथ एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ एक डाइनिंग टेबल को सजाकर सभी को टैग किया गया था और इस नोटिफिकेशन को भेजने वाला
जॉन था। सबको ये चीज मजाक लगती है क्योंकि जॉन इस टाउन का गवर्नर था जो अब मर चुका है, इसलिए सब इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तभी जेसिका कैफे के बाहर गवर्नर का मास्क पहने हुए एक शख्स को देखती है और अगले ही पल वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ लीजी अपना कैफे बंद करते वक्त टेबल पर वो गवर्नर का मास्क पड़ा देखती है। तभी अपने आप को जॉन बताता हुआ एक शख्स वही मास्क पहने लीजी पर आकर हमला कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक फ्राइडे सेल के दिन लीजी भी दूसरों की मौत के लिए उतनी ही जिम्मेदार थी जितना कि थॉमस। जॉन लीजी का चेहरा हीटर से चिपका देता है जिस वजह से लीजी के चेहरे की खाल उखड़ जाती है। जैसे ही जॉन लीजी को मारने ही वाला होता है, लीजी अपने आप को आजाद करके वहाँ से भाग जाती है, पर उसे ये नहीं पता होता कि जॉन वहीं पर है जो उस पर नजर रखे हुए है। जॉन अपनी गाड़ी से लीजी को काफी बुरी तरह कुचलकर मार देता है और उसकी आधी कटी लाश को राइड मार्ट के ऊपर टांग देता है। पुलिस को भी सीसीटीवी में कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता क्योंकि वो किलर गवर्नर का मास्क पहने हुए घूम रहा था। अब जेसिका अपने पिता को कॉल करके लीजी के मौत के बारे में बताती है और उन्हें इस बार स्टोर खोलने से मना करती है, पर थॉमस जेसिका की एक नहीं सुनता। जेसिका और उसके दोस्त अब काफी डर चुके थे। तभी उनके सामने हथियारों का डीलर आकर उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें कोई भी हथियार चाहिए हो तो मेरे पास आ सकते हो। डरी हुई जेसिका और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन आकर ऑफिसर को बताते हैं कि शायद ये किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो थैंक्सगिविंग के दिन ब्लैक फ्राइडे सेल में मौजूद थे। जिस पर एरिक जेसिका से कहता है कि उस रात वाली सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे पिता ने गायब कर दी थी, अगर तुम वो फुटेज हमें ला कर देती हो तभी हम तुम लोगों की मदद कर पाएंगे। जेसिका एरिक की मदद करने के लिए मान जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वो अपने सामने बॉबी को देखती है जो उसे सबके सर पर मंडराते हुए खतरे के बारे में बताती है। उसी रात किलर उस सिक्योरिटी गार्ड मैनी के घर आता है जो उस दिन भीड़ को संभालने की वजह वहाँ से भाग गया था। किलर मैनी को बड़े खौफनाक तरीके से मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उस मैनी के सर को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह फिर से जेसिका के फोन पर नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर जेसिका काफी डर जाती है क्योंकि इस बार भी उस डाइनिंग टेबल वाली इंस्टाग्राम पोस्ट किलर ने सबको टैग की हुई थी, पर इस बार उस टेबल पर लीजी की कटी हुई लाश और मैनी का सर था। जेसिका डर के मारे फौरन अपने पिता के लैपटॉप से गायब हुई सीसीटीवी फुटेज निकालकर बॉबी के साथ एरिक के पास आती है। तभी वो लोग फुटेज में रायन को उसी सिक्योरिटी गार्ड के गले लगते हुए देखते हैं जो उस दिन भगदड़ में मर गया था। अब इन्हें लगता है कि रायन की भी जान खतरे में है। वही हम उस लड़के को देखते हैं जिसने ब्लैक फ्राइडे सेल वाली रात सिक्योरिटी से माइक छीनकर अनाउंसमेंट की थी। वो अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आता है जहाँ पर उसकी दोस्त एमी ट्रैम्पोलिन पर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ किलर आकर उस लड़के की गर्दन पूरी तरह मरोड़कर उसे मार देता है, जिसके बाद किलर बढ़ता है एमी की तरफ और ट्रैम्पोलिन के नीचे से वो एक खंजर को निकालते हुए एमी को भी मार देता है और इस हादसे के बाद कॉलेज को भी बंद कर दिया जाता है। पर जब इवान और गैबी कॉलेज में अकेले होते हैं तभी वह किलर आकर उन दोनों को अगवा कर लेता है और बढ़ता है जेसिका की तरफ उसे मारने। पर जेसिका जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मेकअप रूम में आकर छिप जाती है, पर किलर वहां भी पहुंच जाता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। तभी जेसिका किलर के चेहरे पर पेपर स्प्रे मारकर वहां से भागने लगती है और चीखों की आवाजों से पुलिस सही वक्त पर उसे रेस्क्यू कर लेती है। तभी वह रायन और बॉबी भी आ जाते हैं जिनके बीच हाथापाई होती है। अब स्कूबा जेसिका के साथ हथियारों के डीलर के पास आकर एक गन खरीद लेता है ताकि वो किलर का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ किलर यूलिया के घर में घुसकर सिक्योरिटी और उसके पिता को मार देता है। वहीं पर रूम में यूलिया को स्कूबा का वीडियो कॉल आता है। उसी दौरान पीछे से किलर आकर यूलिया के दोनों कानों में बड़ी पिन घुसा देता है। यूलिया को दर्द में चीखता देख स्कूबा और जेसिका यूलिया को बचाने उसके घर आते हैं, पर तब तक किलर यूलिया को चाकू की नोक पर रख लेता है और स्कूबा और जेसिका को बताता है कि इवान और गैबी उसके कब्जे में है। जिसके बाद मौका पाकर किलर यूलिया को टेबल सॉप पर धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और यूलिया की बड़ी खौफनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब थॉमस अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये फैसला करता है कि वो राइट मार्ट नहीं खोलेगा। तभी एरिक उन्हें सुझाव देता है कि हम थैंक्सगिविंग के फंक्शन में हिस्सा लेंगे जहाँ किलर जरूर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन थैंक्सगिविंग के फंक्शन में किलर वहाँ आकर एक की गर्दनी उड़ा देता है और भगदड़ का फायदा उठाकर स्मोक बॉम्ब्स को फेंककर जेसिका, उसकी मॉम कैथलीन, थॉमस और स्कूबा को अगवा कर लेता है। अगले पल जब जेसिका की मॉम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को टेबल पर लेटा हुआ पाती है जहाँ किलर कैथलीन के बॉडी पर तेल और नमक लगाकर उसे रोस्ट करने की तैयारी कर रहा था। किलर कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कैथलीन खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाती है और जब किलर को ये बात समझ आती है तो वो एक बड़े फोक को कैथलीन के पीठ पर दे मारता है और उसे जिंदा ही ओवन के अंदर डालकर रोस्ट कर देता है।
जिसके बाद वो एक लाइव वीडियो बनाता है जिसमें उसने सभी को टेबल पर बंदी बनाकर रखा था। और पुलिस को जब उसकी लोकेशन का पता चलता है तो पुलिस फौरन उस जगह आती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। किलर और एक लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें वो सबके सामने रोस्ट की हुई कैथलीन की बॉडी को रखता है, जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाती है। किलर उन सबको बताता है कि सेल की आइडिया देने वाली कैथलीन ही थी, इसी की वजह से इतने मासूम लोग बेमौत मारे गए। उस किलर को इवान के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि लोगों की मदद करने की वजह वो मजे लेते हुए वीडियो बना रहा था। इसलिए किलर एक हथौड़ी की मदद से इवान का सर मार मार कर कुचल देता है। उसी दौरान जेसिका अपने आप को आजाद कर लेती है और स्कूबा भी अपने आप को आजाद करके दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर किलर स्कूबा पर हमला कर देता है और मौका देखकर जेसिका वहाँ से भाग जाती है। आगे चलते रास्ते पर उसे एरिक मिलता है जो बेहोश था। जेसिका वहाँ से एक वेयर हाउस में आती है जहाँ वो बॉबी को किलर का कॉस्ट्यूम पहने हुए देखती है और उसे लगता है कि बॉबी ही वो किलर है। तभी वह एरिक आकर बॉबी को शूट करने जाता है, पर बॉबी वहाँ से भाग जाता है। एरिक जेसिका को बताता है तुम्हारे दोस्तों को और पिता को बचा लिया गया है। तभी जेसिका की नजर एरिक के जूतों पर जाती है जिस पर मिट्टी लगी हुई थी और वो अब समझ जाती है कि किलर बॉबी नहीं बल्कि एरिक है। एरिक भी समझ चुका था कि जेसिका उसकी असलियत जान चुकी है, इसलिए वो दरवाजा बंद करके जेसिका को मारने आगे बढ़ता है। जेसिका उससे पूछती है कि तुमने आखिर सबको क्यों मारा, जिस पर एरिक बताता है कि तुम्हारे पिता के उस ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से काफी लोग मारे गए, जिनमें कोई ऐसा भी था जिससे मैं प्यार करता था, इसलिए मैंने हर उस इंसान को मारना शुरू कर दिया जो उस रात मौजूद थे। अब एरिक की बात खत्म होते ही जेसिका एरिक को अपना फोन दिखाते हुए कहती है अभी अभी जो कुछ तुमने कहा वो सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। अब इस चीज से एरिक भी डर चुका था, इसलिए गुस्से में वो जेसिका को मारने जाता है। तभी बॉबी वहाँ आकर जेसिका को बचा लेता है और दोनों एक टो ट्रक की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं। जाते जाते जेसिका एक गैस सिलेंडर ऑन कर देती है जिसकी गैस एक परेड बलून में भरने लगती है, पर एरिक फिर से उन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार जेसिका उस परेड बलून पर शूट कर देती है और अंदर गैस होने की वजह से वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें एरिक मारा जाता है। अगली सुबह पुलिस जेसिका को रेस्क्यू कर लेती है और बॉबी को भी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जेसिका अपने दोस्तों से मिलकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है कि एरिक की लाश नहीं मिली, शायद वो पूरी तरह जलकर राख बन चुका होगा, पर जेसिका को अभी भी लग रहा था कि एरिक अभी भी जिंदा है। तभी हम एक ऑफिसर को मास्क पहने वहाँ से जाता हुआ देखते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि यही एरिक है जो सबके नाक के नीचे से वहाँ से निकल गया। मूवी की एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि जेसिका को एक डरावना सपना आता है जहाँ एरिक उसे मारने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।